स्वागत है गाइज आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 4 को करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम लोग एक त्रिभुज बना लिए हैं, उसमें से बिंदु ए बी सी खींच दिए हैं। बिंदु एक जगह इसका मान रखें, बिंदु बी जगह इसका और सी। जब समद्विबाहु बोला उसका मतलब इस भुजा के बराबर ये भुजा होगा, मतलब दो भुजा बराबर होगा, तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा, उसी के समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो पहला निकालेंगे हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं ना, निकालते हैं ए बी। पहले निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी है ना, ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी। फार्मूला लिख डालेंगे इसका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना लिखने के बाद हम लोग इसमें निकालेंगे x2 ये वाला है, ए बी के निकाल रहे हैं तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 ये है 4, और ये पहले से माइनस है, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। 6 में 5 घटाएंगे 1 का स्क्वायर, 4 में 2 6 ये स्क्वायर। इसका कितना निकला, रूट इसका निकल गया 37। तो अब हम लोग निकालेंगे ए सी का दूरी है ना, ए सी के बीच की दूरी। तो यहाँ लिखेंगे ए सी की बीच की दूरी। फार्मूला बैठाते बैठाते ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट बना दे रहे हैं। एक x2 इसको मान लेना है 7, और ये x1 है इतना का स्क्वायर प्लस ये मान लेना है y2, और ये माइनस है ना, तो पहले से ये माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये हो गया 2 और ये हो गया 0। इसका होगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, और 4 किसका होता है 2 का है ना। अब अगला निकालते हैं बी सी के बीच की दूरी, बी सी की बीच की दूरी बराबर हो जाएगा 6 में घटाते हैं इसमें, ये हो गया x2, 7 में घटाए 6 इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर। 6 में 7 में 6 घटा दिए 1 हो गया, और यहाँ जोड़ेंगे माइनस 6 का क्या करेंगे स्क्वायर। इतना करने के बाद ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 6 का, इसका क्या आया 37। तो हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि क्या देखा कि ए बी बराबर क्या है बी सी, और बराबर किसका नहीं है ए सी के, मतलब दो भुजा बराबर है, तीसरा भुजा बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार हम लोग क्या सिद्ध हो गया कि ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है ना। देखिए अब चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। 5वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है ना, किसी चार मित्र है बिंदु ए बी सी डी इस प्रकार से बैठा हुआ है, जिसमें से इधर वाला x जो नीचे वाला है ये वाला x का मान है, ये वाला y का मान में है। तो ए बी का x हो जाएगा 3 और y हो जाएगा 4 है ना। इसी प्रकार से सबको लेना है। अब इसमें बताना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो ए बी सी डी एक वर्ग है तो इसका कंडीशन बताना होगा, वर्ग कैसे होगा। तो ये चलते हैं एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। चलिए इस प्रकार हमने एक वर्ग बना लिया है, तो वर्ग का क्या कंडीशन रहता है कि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर रहता है, यानी ए बी जो बराबर होगा वो बराबर किसके होगा बी सी का, और बी सी बराबर किसके होगा सी डी का, सी डी बराबर किसके होगा ई डी का। और हम लोग ये भी जानते हैं कि वर्ग में विकर्ण जो होता है बराबर होता है, यानी ए सी बराबर जो होगा किसका होगा बी डी का। कैसे, ये वाला है ना, ये ए सी जो विकर्ण होगा किसके बराबर होगा बी डी का है ना। तो हम लोग में इसी का बीच का दूरी निकालना है, तो हम लोग ए पॉइंट निकालेंगे। ए पॉइंट में यहाँ हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा 4 है ना। बी जो है बी है x का मान 6 और y का मान है 7। सी पॉइंट जो है x का मान है 9 और y का मान है 4। डी पॉइंट जो है x का मान है 6 और y का मान है 1 है ना। इस प्रकार से ये बिंदु दिए हुए हैं। चलिए तो आइए चलते हैं ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए बी की बीच की दूरी। फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना। x2 का जो मान है देखिए ये वाला x2 हो गया 6 और x1 का मान हो जाएगा 3
इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 7, 7 में घटा देना है 4, ये इसका स्क्वायर है ना। अब यहाँ घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा ये भी 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 प्लस 9 यानी आ गया 18, ये कितना आ गया 18, ये 9 दूनी 18 मतलब ये इसका बन जाएगा 3√2। 9 दूनी 18 कैसे, देखिए इसको इस प्रकार निकालिए, 18 है ना, जिसको 2 9 18, ये 3 और 3 इसका जोड़ा है तो ये बाहर निकाल दिया, इसका जोड़ा नहीं है तो इसको लिख देना है ना। इस प्रकार AB के बीच का दूरी कितना होता है 3√2। आगे निकालेंगे BC की बीच की दूरी, BC की बीच की दूरी बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट निकालते हैं ना, BC हो जाएगा x2 हो जाएगा 9, ये 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसका भी 9, तो ये हो जाएगा 3√, इसका भी कितना है BC की जो दूरी है 3√2 है ना। अब निकालते हैं CD के बीच की दूरी, यहाँ लिखेंगे CD के बीच की दूरी बराबर √9 में घटाएंगे 6 का स्क्वायर प्लस इसमें घटाएंगे D जो पॉइंट है 1 है ना, कितना है 1, ये घटाएंगे 6 में घटा देना है 1, सॉरी यहाँ 4 में घटाना है 3, सॉरी 4 में घटाना है 1 है ना, ये घटाएं ये हो गया 3 का स्क्वायर और प्लस ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इसको बनाएंगे तो ये भी आएगा 9 प्लस 9 यानी इसका मतलब 3√2। अब जो बीच का दूरी निकालेंगे वो AD के बीच का दूरी है ना, तो यहाँ लिखेंगे AD की बीच की दूरी बराबर AD के बीच का दूरी निकालेंगे, इसमें भी 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, इसमें निकालेंगे ये 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 है ना, तो 9 प्लस 9 यानी 3√2, 3√2। AD का जो मान है कितना है 3√2। इस प्रकार हमने क्या किया, सभी भुजाओं का मान देख लिया, बराबर हो गया है ना, क्या निकला तो निकल गया, क्या हो गया AB बराबर CD और CD AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये तो एक जो था वो पूरा हो गया। अब देखते हैं विकर्ण निकालते हैं ना। अब विकर्ण जो है किसका निकालना है AC की बीच की दूरी, AC की बीच की दूरी, तो हम लोग AC की बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 में घटाएंगे 3, डायरेक्ट फार्मूला में उठा दे रहे हैं, 4 में 4, इसको किए तो ये आया 6 का स्क्वायर प्लस ये 0 का स्क्वायर है ना। इतना करने के बाद 6 का स्क्वायर किसका होगा 36 है ना, 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36 और 36 किसका होता है 6 का है ना। अगला जो दूरी निकालेंगे वो दूरी निकालेंगे BD, तो BD की बीच की दूरी बराबर निकालेंगे √6 में 6 घटा देंगे प्लस 7 में 1 घटाएंगे इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √36 और ये क्या निकला 6। इस प्रकार हमने क्या देखा, हमने देखा कि AB बराबर जो है BC है और BC बराबर CD और CD बराबर AD है, यानी जो सभी भुजाएं हैं वर्ग के वो सभी भुजा बराबर हैं। और क्या देखा, और विकर्ण भी देखा कि AC बराबर जो है
बी डी है। इस प्रकार क्या है, लिख देंगे कि ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। इस प्रकार हमने क्या किया, इसको प्रूव्ड कर दिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, यदि कोई है तो बताइए और अपने कारण में बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है ना। तो आइए इसको पता करते हैं। ये बिंदु हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, है ना। अगर वर्ग होगा तो चारों भुजा बराबर होगा, है ना, और जो विकर्ण भी होंगे बराबर होंगे, है ना। तो आइए चलते देखते हैं, निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी। ए बी की बीच की दूरी डायरेक्ट निकालते हैं, फार्मूला नहीं पुट करते हैं। +1 का स्क्वायर प्लस x2 y2 जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये -2 का होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर। 2 और 2 का स्क्वायर 4 और ये 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 8 जो है किसका हो जाएगा, 4 × 2 यानी 4 दूना 8, तो 2 यार यहाँ बच जाएगा √2, है ना। अब निकालते हैं BC की बीच की दूरी। BC की बीच की दूरी बराबर BC, इसका बीच का दूरी ये हो जाएगा स्क्वायर जो -0 4 + 4, तो ये भी हो जाएगा 2√2, है ना। उसके बाद निकालेंगे CD के बीच की दूरी, निकालेंगे CD की बीच की दूरी बराबर CD के बीच की दूरी हो जाएगा -3 + 1 का स्क्वायर 0 - 2 का स्क्वायर। √2 AD के बीच की दूरी निकालना है। AD की बीच की दूरी -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस इसमें भी हो जाएगा 2√2। इस प्रकार जो है वर्ग की जो सभी भुजाएं, इस प्रकार जब क्या हो जाएगा, सभी भुजा जब बराबर आ जाएंगे, सभी भुजा बराबर आ जाएंगे, यानी AB बराबर BC, BC बराबर आ जाएगा CD और CD बराबर AD, सभी भुजा के बराबर आ जाएगा, समझ जाना क्या है, ये एक वर्ग है। इसके बाद विकर्ण भी निकालेंगे, और विकर्ण भी बराबर हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे वर्ग बोलेंगे। तो कारण बोलेगा तो लिख देना है कि वर्ग की जो चारों भुजाएं बराबर होती है और उसका विकर्ण भी बराबर होते हैं। इस प्रकार ये जो चतुर्भुज क्या बना है, एक वर्ग बन गया है ना। अगला जो दूसरा नंबर प्रश्न होगा इसी का, अगर मान के चलिए अगर चारों भुजा बराबर नहीं होंगे, है ना, चारों भुजा बराबर नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज जो है समान, चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर नहीं होंगे तो वहाँ लिख देना ये चतुर्भुज नहीं है। अगर ऐसे मान के चलिए एक चतुर्भुज है, तीसरा नंबर प्रश्न में हो सके तो उसमें निकालिएगा तो समांतर चतुर्भुज आएगा, है ना। समांतर चतुर्भुज का कहने का मतलब इसका बीच का दूरी, इसका बीच का दूरी और इसका बीच का दूरी बराबर होगा, इसका बीच का दूरी और इसका बीच का दूरी बराबर होगा, तो क्या समझ जाएंगे कि यह क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 और 3 को आप अपने से कर लीजिएगा, ये होमवर्क है ना। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।